अस्सलाम वालेकुम। आज हम सेट्स को डिफ़ाइन करने जा रहे हैं। तो सेट हमारे पास क्या होगा कि कोई भी नंबर या करैक्टर यानी अल्फ़ाबेट कोई भी हो सकता है, मतलब एक वेल डिफाइंड नंबर्स का सेट, या फिर कोई भी करैक्टर हो सकता है, कोई भी वावल्स हो सकते हैं, कोई भी चीज़ हो सकती है। तो इसकी डेफिनेशन पे चलते हैं कि डेफिनेशन हमारे पास क्या आती है। जैसा कि मैंने बताया कि सेट जो है वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, मतलब कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। तो इसे किसी भी कैपिटल, हमेशा कैपिटल लेटर से ही लेट करेंगे। अल्फ़ाबेट के किसी भी लेटर से इसे हम लेट कर सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट आए हैं, जिनमें कुछ इम्पोर्टेंट सेट्स आए हैं जिनमें नेचुरल नंबर हैं, होल नंबर हैं, इंटीजर हैं और ऑड नंबर, प्राइम नंबर, ये सारे हैं। तो अब हम इनकी सेट्स की टाइप्स जानने लगे हैं कि इस वीडियो में तमाम सेट के टाइप्स को डिस्कस किया जाएगा। सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे आ रहा है यूनियन ऑफ सेट। इसकी डेफिनेशन पे जाने से पहले मैं बता दूँ कि यूनियन ऑफ सेट ये होता है कि दोनों सेट्स के सारे एलिमेंट्स एक जगह एक सेट में लिखने, तो वो यूनियन ऑफ सेट बन जाता है। मतलब कि ए के भी कंप्लीट एलिमेंट और बी के भी, तो मतलब दोनों सेट्स के एलिमेंट इकट्ठे लिखने से यूनियन ऑफ सेट बन जाता है। तो इसकी डेफिनेशन हमारे पास क्या आती है? द यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी रिटन एज, इस तरह यू कैन इसे लिखा जाता है और इसे रीड किया जाता है। ए यूनियन बी इज द सेट ऑफ कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द एलिमेंट्स विच आर इधर इन ए और इन बी और इन बोथ, मतलब ए में भी हों, दोनों बी में भी हों, या दोनों में हों। तो ये इसकी फॉर्म लिखी हुई है कि इसे कैसे पढ़ना है। उसके बाद इसकी एग्जांपल आती है कि एक सेट में 1 से 4 तक एलिमेंट है और बी में 4 से 7 तक हैं। तो इनका यूनियन हमारे पास सारे सेट्स आएंगे, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 सारे एलिमेंट्स आएंगे। तो सेट की दूसरी टाइप जो आई है वो है इंटरसेक्शंस और सेट्स। इंटरसेक्शंस में हम हमेशा कॉमन एलिमेंट्स लिखते हैं। तो इसकी डेफिनेशन मेरे पास जो आई है वो है द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी रिटन एज ए इंटरसेक्शन बी, और इसे ये उल्टा यू है और इसे रीड कैसे करते हैं? ए इंटरसेक्शन बी इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द कॉमन एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी। ए और बी के जो कॉमन एलिमेंट होंगे वो इंटरसेक्शन होगा। तो एग्जांपल पर चलते हैं। एग्जांपल मेरे पास आई है, इफ़ ए इज इक्वल टू ए बी सी डी है और बी जो है वो सी डी ई एफ है, तो इनका इंटरसेक्शन क्या होगा? जो ए में कॉमन है और बी में कॉमन है, मतलब सी और इसमें भी है, सी इसमें भी है, डी इसमें भी है और डी इसमें भी है, तो इसका इंटरसेक्शन हुआ सी डी। अच्छा जी, जो तीसरी टाइप है वो डिफरेंस ऑफ सेट है, मतलब कि ए माइनस बी हम इसे लिखते हैं या ए बाय बी लिखते हैं। तो इसे एग्जांपल में हम देखेंगे कि ए में हमारे पास आया 1 2 3 4 5 और बी 2 4 5 6 और 8 आया। तो इसका डिफरेंस हमारे पास ये होगा कि ए के में जो बाकी बचेंगे, मतलब कि कॉमन एलिमेंट्स को छोड़ के जो बाकी बचते हैं ए के एलिमेंट वो लिखने हैं, वो हमारे पास डिफरेंस होगा। तो ए माइनस बी यहाँ पे क्या है? 1 to 5 और ये 2 4 5 6। तो अब यहाँ पे हमने देखा 1 और 3 ए में बाकी बचते हैं और ये 2 4 5 ये कॉमन हैं, तो इनको छोड़ के जो ए में कॉमन बचते हैं वो लिखने हैं हमने। तो इसका डिफरेंस आया 1 और 3। इसी तरह हमने बी माइनस ए किया, तो उसमें हमारे पास डिफरेंस हमारे जो पहले होता है माइनस से पहले, उसका हमने डिफरेंस वो उसके कॉमन एलिमेंट छोड़ के जो बाकी बचते हैं वो लिखने हैं। तो यहाँ पे 6 और 8 बाकी बचता है, तो इसका डिफरेंस आया 6 और 8। यह डी टाइप आई है कम्प्लीमेंट ऑफ सेट। इसमें एक हमारे पास यूनिवर्सल सेट होगा, मतलब सारा यूनिवर्सल वाला सेट होगा। उसमें से हमने जो जिस सेट का हमें कॉमन कहेगा हमने वो जिस सेट का कम्प्लीमेंट कहेगा हमने वो फाइंड करना है। तो यहाँ पे मेरे पास सेट है दो, एक यूनिवर्सल सेट है और दूसरा ए सेट है। तो फाइंड क्या करना है हमने? ए कम्प्लीमेंट। ए कम्प्लीमेंट होगा यूनिवर्सल माइनस ए। तो हमने पिछले डिफरेंस निकालना सीखा हुआ है, तो हमने यहाँ पे यूनिवर्सल के एलिमेंट्स लिखे, वो क्या हैं? 1 2 3 से लेकर 10 तक, -2 4 6 8। और यहाँ पे हमने इसका यूनिवर्सल कैसे निकाला कि इसके कॉमन एलिमेंट्स छोड़ के जो ए में बचते हैं, ए में कौन कौन सा बचता है? 1 3 5 7 9 और 10। तो ये हमारे पास ए का कम्प्लीमेंट आ गया।